तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भैया और भाभी की सालगिरह का सबसे बेस्ट पार्ट। ये सच में यादगार रहने वाला है। आओ आपको दिखाऊं। तो फर्स्ट टाइम एक को ही मिली थी एंगेजमेंट के टाइम पे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत प्यारे लगे थे। और फिर शादी पे भी उन्होंने बहुत इंजॉय किया था। और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी एनिवर्सरी की। आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। थैंक यू। मामा मामी इमोशनल मत होना। हाँ रो मत। हाँ शादी जो है इतनी आसान है कि मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना कितना आसान है। बस सो सिंपल। आप जितनी ज्यादा केयर करोगे उतनी ज्यादा आपको केयर मिलेगी, और जितनी आप केयर दोगे उतना केयर आप पाओगे। और उससे भी बड़ी बात है, आप ये कहें कि आप शब्द मैं अर्थ, आप बिन मैं व्यर्थ। जो भावना भाभी की बड़ी सिस्टर है, अब वो स्पीच देने वाली यहाँ पे। तो गाइस प्लीज सपोर्ट। हाँ, इन दोनों की 25वीं सालगिरह बहुत अच्छी है और मैं चाहूंगी कि हमेशा खुश रहें और अपने बच्चों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, सभी को अच्छी एडवाइस देते हैं। और मेरी बहन तो बहुत ही प्यारी है। दोनों बहुत प्यारे हैं। ये हमेशा खुश रहे, इनकी जोड़ी ऐसी बनी रहे। हमारी यही शैतानी कुछ नहीं है, तो बहुत सीधी थी बचपन से। जब मेरी शादी हुई है तो बहुत छोटी थी, तो मतलब सबसे बहुत ज्यादा डरती थी और पूरे परिवार को एक लगाए रहती थी। पूरे परिवार को एक कर देती। अच्छा, चाची बताएंगे दीदी के बारे में। चाची दीदी के बारे में आप दीदी के लिए क्या सोचती है वो बोलो। मेरी दीदी एक माँ की तरह है मेरे लिए, है ना। जैसे माँ होती है वैसे हर अच्छी चीज बुरी चीज कुछ भी हो तो बताती है, इसलिए मेरी दीदी बहुत प्यारी है। क्या बात है दीदी, सच में बोलो माँ बराबर है। सही बता। कहते हैं जिनका वजूद होता है वो बिना पद के भी बहुत मजबूत होते हैं। हाँ जी, इनका वजूद इनके परिवार में इतना बड़ा है कि ये बिना पद के भी बहुत ज्यादा मजबूत है। और हमें भावना की हमेशा एक उम्मीद माँ से भी पहले, भाइयों से पहले अपनी दीदी की रहती है। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। रियली बहुत सेंटिमेंटल रिलेशन से है। मैंने ये सीखा इन लोगों से। थैंक यू। मैंने खुद आपने दो सब चाची और अंकल दोनों के बारे में कहा, ठीक है। मेरे देवर और मेरी देवरानी बहुत प्यारे हैं। बहुत गुड है, बहुत समझदार है, सबसे मिलनसार है, सबको प्यार देते हैं। का टुकड़ा है। ये मजा आ गया। मेरा देवर मेरे लिए आपको बहुत बढ़िया। माँ के बाद कोई संसार हमने देखा है तो हमने अपनी भाभी माँ का संसार देखा है। उस संसार में जो प्यार प्रेम हमें मिला उसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उस टाइम पे, उस समय पे, जिस समय पे हमारा अस्तित्व नहीं था, हम जीरो के बराबर थे, उस टाइम पे जिस माँ के रूप में हमें प्यार दिया हमारी भाभी माँ ने, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। सर्वप्रथम इस खूबसूरत जोड़ी के लिए इनकी सालगिरह पर इनको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। ये इसी तरह चांद और तारे सूर्य की तरह चमकते रहें। माँ ने जो हमको शिक्षा दी थी, पिता ने जो हमको शिक्षा दी थी, उसका अनुसरण हमने जितना किया उससे ज्यादा ये लोग अभी निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरह ये आगे भी इस पीढ़ी के साथ मेल मिलाप से, प्यार मोहब्बत से रहें। दिल में भी दिया ढूंढेंगे, दिया लेकर के ढूंढेंगे तो ऐसी जोड़ी नहीं मिलेगी। हर एक के साथ प्रेम से रहना, प्यार से रहना, सुख में दुख में, हर वक्त पर, समय हो चाहे ना हो, फिर भी इन्होंने साथ देना है उनका। यही मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने परिवार में जहां भी रहते हो, संसार में कुछ नहीं है। राम जी ने परसों मेरे को एक बात कही थी, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको। न तेरा है न मेरा है, ये तो एक माया है। अभी इस संसार में जब दो टांग पे जो आदमी है तो संसार में कुछ नहीं है। सिर्फ आपस में आपका प्यार, बड़ों का सम्मान, छोटों के साथ मोहब्बत, यही सबसे बड़ा धन है। बाकी सब तो हाथ का मैल है, कमाएंगे जाएगा। सब कहते हैं कि किसी की जान चली जाती है तो फिर वो न इस संसार में रहते हैं, न वो किसी के मन में रहते हैं, न किसी के वो वादों में रहते हैं। लेकिन मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मेरे फादर साहब के जाने के बाद में जो पापा ने वो पदवी ली है, मेरे लिए वो पापा से बढ़ के है।
और आपने हमेशा हमें सिखाया कि एक परिणाम कई परिणाम बदल देता है, हमेशा प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। वही हम दोनों ने सीखा है और परिणाम से ही हम आगे चलते हैं, क्योंकि कहा ही जाता है संबंध नहीं तो सब कुछ बंद है। आओ रवि, सीधे रवि के पास। पहले तो मामा मामी को मेरा शुक्रिया। कुछ तो कहने वाला था वैसे मैं। आप सही जगह खड़ा है तो आप बोल। अब भगवान के दरबार में खड़ा हूँ तो यार, है ना, समझते हो ये तो हमारी पार्वती माता जैसी है और ये हमारे भोले शंकर जैसे हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, खाली इमोशनल हो जाता है मामला यहाँ पे। तो मैं प्रतीक को पकड़ाता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ। प्रतीक बाबा के पास जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी 25th एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत मुबारक, है ना। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसे फादर ऐसे मदर मिले। और आई फील कि आई ऑलवेज हैड द सिल्वर स्पून इन मी, जैसे कि मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया हर मेरी पूरी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में। ही इज अ फ्रेंड इंडीड, ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड आई फील कि बस जो उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, जो उन्होंने मुझे सिखाया है और जितनी केयर उन्होंने मेरे लिए की है, आने वाले टाइम में आई फील कि मैं उनको वो चीज रिटर्न कर पाऊँ। मेरी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मैं उनके साथ उनको कभी अपने साथ रखूं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप जिंदगी भर अब मेरे को उनके साथ रखें और ऐसे मेरे साथ बने रहें। समझाया है, इसकी बातों को सुनने के बाद मेरा मन चेंज हो जाता है, मैं उस ओर से हट जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरा दादा ठीक कह रहा है, बहुत प्यार से समझाता है। कभी किसी के बारे में इसने गलत नहीं सोचा है। 4 भाई हैं, 1 बहन हो, हमेशा यही बोलता है हम एक हैं, एक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी किसी के प्रति गलत फहमी इसके मन में कभी नहीं आई है, क्या भाभी क्या भैया, दोनों भगवान ने ऐसा जोड़ा बना रखा है। मैं कहती हूँ ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जैसे ये दोनों हैं, इतने अच्छे इतने प्यारे, समझाते रहते। क्या भाभी कभी कुछ नहीं है, इतनी अच्छी है, कभी क्या ही बताऊं मैं। मैं और मेरे भैया बचपन में इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे, मेरी मम्मी बोलती थी तुम उन भेद कबे जनो। सुनना, ये बहुत इंटरेस्टेड है। इसने मेरा नाम बचपन में क्या रखा था? हमारे नाम भी थे, हम कभी एक दूसरे को ये सुमन या मुकेश बोल के नहीं बोलते थे। हमारा नाम था, इसका नाम था सुप्पा और मेरा नाम था सुआ। बंदर बेचारा तो जहाँ को लुढ़का वहीं को लुढ़कता था। हम दोनों ही लड़ते थे। चलो भाई का थैंक यू भैया, थैंक यू, लव यू। Everyone has done something you have to say about Chacha and Chachi. 2 words. 25 years done, many more to come. और First, you are the greatest parents, greatest gift. और we are missing you. Yes bro. First time I am missing you. थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, लव यू। तो गाइस, अब मैं जिनके बारे में कहने जा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, बिकॉज वो दोनों मेरी दुनिया है। एक में पापा है तो एक में माँ है। उन्होंने मुझे जीवन भर पाला है, इन्होंने मुझे संवारा है, और आज मैं जहां पर भी खड़ा हूं, वो सब कुछ जो मैं कर पा रहा हूं वो सब इनकी वजह से है। बिकॉज इन्होंने न मुझे संभाला है, मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, मेरी फैमिली को, सबको एकजुट बना के रखा हुआ है। इनके अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, जिसके लिए मैं इनके हमेशा सरमस्तक हूँ। और हमेशा अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर जन्म में राम जैसे भाई और सीता जैसी माँ मिले, और मुझे यही चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने हमें जो संस्कार दिए हैं, जो इन्होंने मेरे लिए किया है, या मेरे परिवार को जो एक साथ बांध के रखा हुआ है, वो ये रस्सी की डोर है। तो मैं हमेशा इनको इसीलिए ये रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कभी परिवार को ना आगे होने दिया ना पीछे होने दिया, हमेशा साथ में रहे हैं। अच्छा बुरा आगे पीछे सब कुछ इन्होंने बताया हमें, और वो सच में कमेंडेबल है, और मैं इनको इसके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। और इन दोनों को 25वीं सालगिरह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था, बट मेरे भाई ने ये कहा था कि मेरे लिए मेरा परिवार
और मेरे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। उनको तो एक साथ करेगा तो उससे बढ़ के मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट करी थी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए और इस क्षमा को आपने बांधा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राहुल को और किशोर को और राहुल की मम्मा पापा को आप लोग आए, मतलब हम सोचे कि ये एक कृष्ण धाम है और आपने हमारी कुटिया को हरी भरी कर दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका अटैचमेंट हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि माँ बाप और परिवार से बढ़ के कोई भी पैसा, कोई भी धन दौलत कुछ भी नहीं है। परिवार है तो सब कुछ है, आज है कल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस ओकेजन। लव यू, थैंक यू। तो मैं पांव छू के एक शरण स्पर्श लूं। 25वीं साल पूरा तो है, मैं 50 भी करूंगा और 100 भी करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। हाँ जी, अगर कोई भी कमी बेसी हो तो मैं भैया भाभी से माफी मांगूंगा, पर मैं आपको हमेशा अपने बीच बना के रखूंगा। आप राम है, आप सीता है, तो मैं लक्ष्मण बन के रहूंगा, आपके साथ ये वादा करता हूँ। थैंक यू। मैं दीदी और दादा के बारे में क्या बोलूं। जब से मैं शादी करके आई, ये मेरी जिठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। हमेशा इन्होंने, दादा ने मुझे अपनी बेटी की तरह माना, कभी बहू नहीं माना। हमेशा दादा ने अपनी बच्ची की तरह मुझे प्यार किया है। इतना प्यार मुझे मायके से भी नहीं मिला जितना मुझे दीदी और दादा करते हैं। हमेशा हर चीज में दीदी ने मुझे छोटी बहन की तरह संभाला है। हर चीज मुझसे, जो भी मैं बोलती हूँ हमेशा मेरे लिए करते हैं दोनों। और दादा, मैं सच बताऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि ये छोटी है कि ये बड़ी है। मुझे लगता है ये बड़ी है, ये छोटी है। मैं दीदी को डांटते भी रहती हूँ बार-बार। देखो, परिवार है तो परवाह है, परवाह है तो परिवार है। भाई हमारा सबसे ज्यादा परवाह करता है, इसलिए परिवार बधा हुआ है। ये मतलब जैसे मैथ्स में सूत्र होता है, एक सूत्र पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देता है। ये हमारे परिवार का एक सूत्र है। इस सूत्र को यूज करके हम सारी प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉर्ड भाई जी। पहले समधी और समधन को मेरा दंडवत प्रणाम, और सभी को, बड़ों को दंडवत प्रणाम, बच्चों को शुभाशीष। अब कहने को तो इन लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, जो मैंने भी सुना। मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर ये भी एक कला होती है बोलने की, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं तो खाली खड़ा हो गया आप लोगों को देख करके। आपको 25वें सालगिरह के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, और ये नई जोड़ी जो है इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं कभी सपनों में भी ये नहीं सोच सकता था कि मुझे ऐसे रिश्तेदार, ऐसे परिवार से जोड़ा जाए। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। मेरे अपने घर में भी, मेरे परिवार में वो भी ऐसा ही, जैसे आपका परिवार है ऐसे आप आके देखोगे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। मैं यहाँ तक कि आप लोगों की कृपा से, वो भगवान की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर भी आप अगर देखोगे तो हमको कोई ये नहीं सोच समझ सकता कभी कि अलग अलग माँ बाप के बच्चे हैं करके। मेरे भाई लोग, चचेरे भाई लोग हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे सगे भाई बहन ऐसे लगते हैं। तो मुझे इस परिवार से जोड़ा गया, मैं उस भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और धन्यवाद इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने समधन और समधी जी को 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, और ये चाहती हूँ कि इसी तरह बेल संपदा बढ़ती हुई और इनकी 50वीं सालगिरह भी खूब धूमधाम से मनाई जाए। और मैं इनसे मिली तो नहीं थी आज तक, आज ही मिली हूँ। तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरह आप हमारे पास भी आए और हमसे मिलें। पक्का, तो जरूर आए। और इसी तरह आप अपने भाइयों में प्रेम प्यार से, जैसे आपको हम देख रहे हैं, ऐसे आगे भी बना रहे, जिससे कि हमें भी गर्व हो कि हमारे रिश्तेदार इस तरह के प्रेम प्यार से है और ऐसा उनका परिवार है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। गौरव कल्पासी को मैं कोई माहौल हल्का नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। पहले, सबसे पहले तो मैं इनको थैंक यू क्यों बोलूंगा कि मेरे को एक ऐसा गधा दे रखा है। ठीक है, सबसे बड़ा थैंक यू तो इसी के लिए कि ये सबसे बड़ा गधा मेरे को दे रखा है। दूसरा, देखो क्या होता है, अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले मेरे लिए कौन खड़ा होगा? मम्मी पापा। बट मुझे पता है सेकंड नंबर पे मेरे लिए मामा मामी हमेशा खड़े रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मेरे सेकंड मदर फादर हैं। बस दैट्स इट। अब हमारे सबसे नटखट मोनू और राहुल आएंगे। और मामा मामी के साथ मैं पूरा 1 साल रही थी देहरादून में,
तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मम्मी पापा के साथ हूँ, पूरा ऐसा लगा। प्रतीक और मेरी खूब लड़ाई होती थी वो जीती यही थी। पर मामी ने हमेशा मेरा साथ दिया। प्रतीक को डांटी मिलती थी हमेशा। को कॉलेज के लिए सब कुछ रेडी करके देगी, मामा छोड़ने तक भी आते थे, स्टैंड तक सब कुछ। तो उनके जैसा पेरेंट्स कोई हो नहीं सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ। बधाई हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपना प्यार प्रेम बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। जय हो प्रभु। तक भी नहीं डाला। पहले तो अंकल जी आप दोनों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 25 years ऑफ योर लव, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट एंड मेनी मोर टू कम। आप लोग 50 भी मनाओ, 100 भी मनाओ। हम चाहते हैं कि साथ में एक साथ अच्छे से खुशी खुशी ऐसे ही हम सबके साथ मनाओ है। और मेरे को तो अंकल जी 9 साल तो होएगा यहाँ आए हुए, तो मेरे को तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने ससुराल में हूँ, क्योंकि मेरे को सारे जितने भी मेरे इन लॉज हैं, मम्मी पापा, आप लोग, अंकल आंटी, कोई भी ऐसे नहीं मिले जो सास ससुर ऐसे हो। मतलब मम्मी पापा जैसे ही हो। किशोर अंकल तो बिल्कुल सास ससुर जी भी नहीं लगता है वो तो उनको तो वो भी नहीं कह सकते। और आप लोगों को भी कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग मेरे सास ससुर हो। मतलब ऐसे लगता है जैसे मम्मी पापा हैं वैसे ही हैं। मेरे को तो यहाँ आके, पहले पापा नहीं थे, यहाँ आके 4 मिले, बहुत खुशी मिली और बहुत कुछ मिला। तो मेरे यहाँ कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ एक्स्ट्रा में ही है, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। और अंकल ने तो ऊपर से अपने जैसा डुप्लीकेट भी दे रखा है। मैं चाची से यही कहती हूँ, आपने मुझे अपना अंकल ने मुझे अपना डुप्लीकेट दिया। जैसे परेशान आंटी है वैसे चाची है, वैसे मैं हूँ। जो कुछ जिस चीज के लिए खुश चाची है वैसी खुश मैं हूँ। दोनों ने झूठ बोल बोल के इतना परेशान कर रखा है और दोनों ने हमसे झूठ बुला बुला के भी हमारे घड़े भर दिए सारे। हम तो ओवर में चल रहे हैं और हमको भी एक्सपर्ट बना दिया है। अब तो कई बार मम्मी भी पूछती है कंचन, अब मम्मी मुझसे नहीं पूछती कंचन सच है कि झूठ, क्योंकि मैं खुद झूठ बोलने लगी हूँ। पहले मम्मी मुझसे पूछती थी कंचन सच कह रहा है कि नहीं। अब मम्मी को पता है कि ये भी डल गई है। तो शुरुआत अंकल ने करी थी, उन्होंने अपने बेटे को सिखाया, बेटे ने मुझे सिखाया। बेटी तो एडवांस आ रही है, तो अंकल जी आपने अच्छा लगाया यहाँ से और चलता जा रहा है आगे। एंड मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आप लोग खुश रहो, हंसते रहो। आप लोगों से हमने सीखा है कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फैमिली को भी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों लेके चलनी चाहिए। जो आप लेके चलते हो अच्छे से, आप और चाची दोनों ही। हमेशा जब भी बात करो तो कुछ अच्छा सीखने को ही मिलता है, कुछ पॉजिटिव ही पता चलता है। तो अच्छा ही लगता है आपसे बात करके हमेशा, और मन करता है हफ्ते में 2-3 बार तो बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी डिप्रेस्ड हो तो अंकल और चाची से बात करके हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। तो यही चाहिए और यही हमको हमेशा चाहिए। आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने अपना बालक आपको दिया, उसका ख्याल रखना। हमें हमेशा जब भी फोन करती है ये बोलती है, ये आपका बालक है, जरा बात कर लो। अरे ये संभाल नहीं सकते भाई, बहुत मुश्किल काम है। यह खूबसूरत याद और खूबसूरत पल, और अभी बहुत सारे मेंबर्स पेंडिंग हैं जिनको मैं अगले पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो बताइए जरूर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। खूब इंजॉय करा, खूब मजा आया। वंस अगेन हैप्पी 25th एनिवर्सरी टू भैया एंड भाभी।